हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। एंड बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे इस व्लॉग का, क्योंकि लिटरली जब भी मैं कमेंट कर रही थी ना, कमेंट का रिप्लाई कर रही थी, तो सब लोग बोल रहे थे कि हाँ, हम लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि आप कब रिप्लाई करोगे। तो इसी के साथ व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। तो अब मेरे को पता है बहुत सारे लोग हमारे अच्छे के लिए भी ये सब चीज़ बोलते हैं, और कुछ कुछ लोग सिर्फ टॉन्ट के लिए बोलते हैं। तो मुझे इस चीज़ का कोई बुरा नहीं लगा इस बार। और कमेंट मैंने पढ़ा था, सबसे पहले तो एक है कोई माला ठाकुर या पता नहीं क्या माला है, ये तो पता है मुझे, जिन्होंने ये कमेंट किया कि मायके में सब ठीक हो गया तो आ नहीं गई, भाग गई। तो चलो, आपको जो सही लगे वही सही। बट मैं ये बता दूं, मैं भागी तो हूँ, लेकिन वापस मैं वहाँ भागूंगी, फिर यहाँ से भी भागूंगी, वहाँ जाऊंगी। तो आप इतना चिंता मत कीजिए क्या ठीक हुआ क्या खराब हुआ। और अच्छा है ना कि जब ठीक हो तो मैं वहाँ ना रहूँ। चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ पे मतलब चीज़ें खराब हो, तो वहाँ आपका होना ज़रूरी है। ठीक हो तब तो सब कुछ ठीक ही है, खराब जब होता है तो वहाँ से नहीं भागना चाहिए। तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। एंड वापस मैं वहाँ पे जाऊंगी, ऑब्वियसली मेरा मायका ससुराल सब उधर ही है। लड्डू नहीं करो बेटा। एंड सेकंड थिंग, बंद कर दो लड्डू। बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि मैं ससुराल क्यों नहीं गई। और सबसे पहले तो ये कि पापा जी से मैंने क्यों नहीं मिलवाया छुटकी को। तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं मिलवाया होगा? कि मैं मतलब आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले, ससुराल वाले, कोई भी एक ऐसा इंसान होगा जो मेरी बेटी से नहीं मिला है? बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हो कि हाँ नहीं मिले हैं। क्योंकि जो मेरे पापा जी हैं, जिस दिन मेरी छुटकी हुई थी 11:57 में हुई थी रात में, 17 तारीख को, तो 18 तारीख को ही दिन में वो आए थे। बिकॉज कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो उस दिन नहीं मिला इससे, मेरे ससुराल की तरफ से कोई भी एक इंसान। एंड उसके बाद से जो इसका पूजा था, जो खेड़ी होता है, वो 2 दिन बाद था। तो उसमें तो जो लोग बचे थे, जैसे मेरी बड़ी ननद बची थी, वो भी आ गई थी उस टाइम। और उनके कमर में चोट लगी थी, तो डिलीवरी के टाइम वो नहीं आई थी, क्योंकि वो खुद ही एडमिट थी। तो इस वजह से वो नहीं आ पाई थी डिलीवरी के दिन। लेकिन 2 दिन बाद वो आई थी, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम हो चुका था, तो पानी वानी चढ़ रहा था उस टाइम उनको। तो जिस टाइम मेरा डिलीवरी हुआ उस दिन मेरे एक दिन पहले ही मेरे घर पे मेरी एक आंटी हैं, मतलब छोटी अम्मा हम लोग बोलते हैं, उनकी डेथ हुई थी। तो कोई आ नहीं सकता था, अगर चाहते तो कोई भी नहीं आता। बिकॉज छुतका में हमारे वहाँ से जब कोई छुतका में पड़ जाता है तो उस घर से बाहर भी नहीं जाता। लेकिन फिर भी मेरे घर वाले थे, लड्डू के पापा थे, क्योंकि उन लोगों को सबको पता था कि मैं एडमिट होने वाली हूँ। क्योंकि मेरा जो डिलीवरी का वो था, लेबर पेन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो मेरे को एक दिन पहले जा करके मैं पता की थी। 13 से ही मैं हॉस्पिटल जा रही थी। 16 को जब डेथ हुई तो भी हम लोगों को पता था कि हाँ, हम लोगों को अभी आजकल में ही एडमिट अपने आप पे था। उन्होंने बोला था आज भी आप एडमिट हो सकते हो, कल भी एडमिट हो सकते हो, तो आपका ड्यू डेट आगे क्रॉस हो चुका है, तो आप जितनी जल्दी हो जाए कर लोगे तो बेटर रहेगा। तो हम लोगों ने 17 को हम लोग सोचे कि नहीं, सुबह में हम लोग एडमिट होंगे, क्योंकि 16 को आधा टाइम चला गया था, यही सब जो डेथ वगैरह हुआ था, तो इंसान को कुछ करने का मन नहीं करता है। तो हम लोग एडमिट हुए। एंड उसके बाद से मेरे जो हस्बैंड हैं वो आ गए थे, और जो बच्चे हैं वो लोग भी आ गए थे। लड्डू सोने नहीं दे रहा, छुटकी मारूंगी लड्डू। खेलो। नहीं खेलो, उठेगी तब खेलना। तो डिलीवरी के दिन मेरे भैया भाभी दोनों जन आए थे, सुबह से थे। मेरे को पेन वेन हो रहा था, इनिशिएट किया, सब कुछ था, तो सब लोग थे, मेरे जेठ जेठानी, मेरे सारे बच्चे भी थे, एक एक्सेप्ट आदित्य और पापा जी के अलावा सब कोई थे। यानी मेरे जेठ जी के जो बड़े बेटे उनके अलावा और मेरे पापा जी के अलावा सब कोई थे, क्योंकि घर पे भी किसी को होना ज़रूरी था। तो जब दूल्हा वगैरह लगता है हमारे वहाँ पे, तो उस टाइम पे फिर दोबारा भैया भाभी शाम में गए थे। एंड देन अगेन फिर वो आए थे। एंड डिलीवरी वगैरह हो गई रात में 11:57 में। अगले दिन जब मैं डिस्चार्ज हुई 12-1 बजे के करीब, तो पापा जी मेरे 2 बजे के करीब मेरे घर आए थे। और वो क्लिप आपने देखा ही होगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ ये शेयर हुआ था उस टाइम पे
तो हो सके तो आप लोग पिछला व्लॉग उठा के देख लीजिए कि पापा जी आए थे कि नहीं आए थे, मिले कि नहीं आए। और उस दिन पापा जी ने जब फर्स्ट टाइम गोद में उठाए थे तो बबनी को 500 रुपीज़ दिया था, जो कि वो नहीं दे सकते थे क्योंकि छुतका भी था तो कोई बात नहीं था। लेकिन पापा ने बोला नहीं, ये मेरा पहला आशीर्वाद है, तो वो पैसे मैंने अभी तक मोड़ के रखे हुए हैं। एंड तो इस वजह से मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरे घर के सारे लोग मेरी बेटी से मिल चुके हैं। तो जो शुभचिंतक ये हैं कि दादाजी से तो मिला देती, बेटी को एक बार तो मिला देती, एक बार तो मिला देती, तो मैं क्यों नहीं मिलाऊंगी, मुझे ये नहीं समझ में आता है। मुझे लगता है ना, जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। मैं ऑलरेडी उनको मिला चुकी हूँ और मैं रोकने वाली कोई नहीं होती हूँ, बिकॉज़ ये दादा और पोती का वो है, तो ऑब्वियसली उनसे ही ये भी है। तो इतना आप लोग मत सोचिए कि मैं नहीं मिलाऊंगी। और ऑब्वियसली मेरी मम्मी नहीं है, आमा नहीं है, तो पापा का जो इम्पोर्टेंस है वो डबल है हमारी लाइफ में। और मैं इतना ज्ञान नहीं देना चाहूँगी, बिकॉज आप लोग को जो नहीं समझता है उसको बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसीलिए जिसको जो बोलना है बोलते रहे। एंड सेकेंड कि जब मैं आ रही थी तो मेरा जो टिकट था तत्काल में हुआ था। आप सब लोग व्लॉग उठा के देखो, वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। और मुझे 2 दिन पहले तक तो पता भी नहीं था कि मैं आने वाली हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसे प्लान चेंज हुई जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। क्या प्लान चेंज हुई है वो आपको पता चल जाएगा। तो वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या प्लान चेंज हुआ है। सो बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी, मेरे पापा जी ऑलरेडी मिल चुके हैं। और रही बात मेरी वहाँ नहीं जाने की, तो मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरा जो टिकट हुआ था वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही जल्दीबाजी में हुआ है। एंड दूसरी बात, क्यों इतनी जल्दीबाजी में हुआ है वो आपको कभी और नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। फिलहाल छुटकी रो रही है तो उसको मैं चुप करा देती हूँ। तो अभी इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो इतना इंटरेस्टेड हो वो थोड़ा धैर्य रखिए। और बहुत सारे लोग मेरे घर के रिलेटेड डिटेल्स मांग रहे थे, तो वो भी व्लॉग देंगे। अभी मिक्स एंड मैच हो जाएगा इसलिए नहीं दे रहे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सस्पेंस वगैरह क्रिएट करते हो, इसलिए ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो यार आप लोग भी थोड़ा पेशेंस रखा करो। और हाँ, अब हम लोग इस लाइन में उतर ही गए हैं कि व्लॉगिंग करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी कुछ चीज़ें रहनी चाहिए कि आप लोग देख पाओ। और अगर हम लोग ऐसी, मैं तो वैसे ही आप लोगों को पता है कि मैं खुद वैसी हूँ कि सस्पेंस मैं नहीं रख पाती हूँ। तो जो चीज़ें जैसे क्लियर होंगी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। रही बात मेरे ससुराल वालों की, तो देखो गाइस, अगर मुझे नहीं बनाना होगा ना ससुराल में, तो मैं ऐसे झूठ तो बोलूँगी नहीं कि मेरी ससुराल में बनती है कि नहीं बनती है। चलो मान लेते हैं नहीं भी बनती है, तो बनाने के लिए वहाँ सिर्फ मेरे पापा जी हैं। अगर मैं बोलूँ ससुराल तो मेरे पापा जी, मेरी सास तो है ही नहीं, और मेरा अब इधर घर भी है, तो हम लोग आराम से रह सकते अपने ससुराल को छोड़ के। लेकिन मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है। वहाँ के जो बच्चे हैं वो मेरे खुद के बच्चे हैं, आदित्य, अर्नव, लाकी, और भैया भाभी भी सास नहीं है, लेकिन सब कुछ वैसा ही है, गार्जियन हैं वो लोग, और पापा तो हैं ही हैं। तो मैं ये बोलूँगी, अगर आप लोग को लगता है कि मेरी नहीं बनती है तो चलो वही सही, क्योंकि अगर अभी तक मैं आप लोगों से कुछ शेयर नहीं कर रही थी अपने ससुराल से रिलेटेड, तो टच वुड मेरे घर पे सब कुछ ठीक था, ठीक है और ठीक रहेगा। मैं शेयर करूँ या ना करूँ, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को उसमें भी उंगली करनी है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई करवा देंगे, मतलब कि कुछ भी, जब कहीं कुछ ना मिले ना तो एक ना एक लूप होल ढूंढ ही लेता है इंसान आगे वाला। जो बोलते हैं ना कि 4 लोग जीने नहीं देते, जो आसपास सोसाइटी वाले होते हैं, तो वो ऐसी मेंटालिटी वाले नहीं जीने देते। एक तरफ आप लोग चाहते हो कि बहू लोग, मुझे ही किसी ने कमेंट किया था कि आप बहू हो तो क्या हुआ, बाहर जाके चेकअप करा सकती हो, अपने ससुराल में घूम तो सकती हो, अब इतनी पुरानी कल्चर है क्या। और एक तरफ आप लोग हो कि भाई कि नहीं, पुराने ही कल्चर से आप जियो। मतलब अगर मैं एक ही घर पे बोलूँ ना, तो एक तरफ आप लोग चाहते हो कि पूरी मॉडर्निटी आ जाए, और एक तरफ आप चाहते हो कि पूरा कल्चर पहले का ही रहे। तो वैसे नहीं होता है, आपको जहाँ जैसा रहता है वहाँ उसके अकॉर्डिंग रहना पड़ता है। मेरे साथ अगर मेरी मम्मी कुछ बिहेव करती हैं तो वो आप लोग सोचते हो कि यार, मतलब मेरी मम्मी अगर मेरी भाभी के साथ बिहेव करती है तो वो मेरे साथ भी हो, तो फिर वो अगर मेरे साथ हो तो मेरी ननद के साथ भी वो हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। मेरे घर में, मेरे ससुराल में अलग नियम कायदे हैं। मैं उस अकॉर्डिंगली रह रही हूँ कि चलो ससुराल जैसा है ससुराल में वैसे रहो, मायके जैसा है मायके में वैसे रहो, और मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ के अकॉर्डिंग रहूँ।
तो इन शॉर्ट में बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि मैं जिसमें हूँ खुश हूँ। मेरी मायके में बने तो मैं खुश हूँ, नहीं बने तो भी मैं ही खुश हूँ, और अगर ससुराल में बने तो भी मैं खुश हूँ। और मैं अब आप लोगों को प्रूफ देने के लिए ससुराल के वीडियो, ससुराल के क्लिप्स तो मैं शेयर करने वाली हूँ नहीं। और बस इतना ही बोलूँगी शॉर्ट में कि मैं खुश हूँ, आप लोग भी खुश रहिए। बहुत जल्दी आने वाले ब्लॉग में मेरे ससुराल के सारे लोग आपको दिखेंगे। बस इतना बोलना चाहूँगी। तो आई होप ये एक क्लू है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों आई हूँ। मेरे ससुराल वाले लोग भी यहाँ आने वाले हैं। तो बस इसी के साथ लेते हैं इस ब्लॉग से विदा, और बस वेट कीजिए कि कब मेरे ससुराल वाले यहाँ आते हैं। पापा जी मेरे साथ क्यों नहीं आए, बिकॉज़ वो पूरे घर वाले के साथ आएंगे, और मेरा यहाँ आना ज़्यादा ज़रूरी था पहले, तो इसलिए टिकट मिल गया तो मैं आ गई। और रही बात मेरे ना जाने की, तो ये है मंथ जो चल रहा था, मालमास का चल रहा था। मालमास में हम लोग नहीं जा सकते हैं बिना डेट वगैरह रखे या दिखाए। और अभी फ़िलहाल 2 बैक टू बैक मेरे घर में डेथ हुआ था, और कुछ पूजा पाठ मेरे घर पे भी चल रही थी जिसमें मैं नहीं रह सकती थी। तो वो वैसा सिस्टम चल रहा था, तो मैं डायरेक्ट बाहर से बाहर आई हूँ, ससुराल नहीं गई थी। आगे आपको व्लॉग में पता चल जाएगा कि क्या था क्या नहीं था, और ससुराल से कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्यों आ रहे हैं लोग, वो आपको पता चल जाएगा। बस पापा जी आएंगे। और हाँ, इतना मत सोचिए कि मैं पापा जी से नहीं मिलवाई, एक बार मिलवा तो लेती। आप लोगों को इतना दया आने लगता है ना यार, एक बार आप में मतलब मेरे पापा है, मेरे से ज़्यादा भावुक आप लोग हो जा रहे हो उनके लिए। मेरी उनकी इमोशन, उनकी फीलिंग्स मुझसे ज़्यादा आप लोग समझ ले रहे हो, तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इतना बोलूँगी, लड्डू के दादाजी बहुत जल्दी यहाँ आने वाले हैं। बस आप लोग व्लॉग का इंतज़ार कीजिए कि आप लोग बहुत खुश हो जाओगे, खास करके जो बहुत बेसब्री से 2-3 व्लॉग में वेट कर रहे थे, तो वेट कीजिए, और भी 2-4 व्लॉग का आपको दिख जाएंगे। बस इसी के साथ लेते हैं अलविदा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं बहुत जल्दी। सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग, एंड टिल देन कंटिन्यू वॉचिंग प्राचीज वर्ल्ड। नेक्स्ट व्लॉग के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम आईडी है suchipradeep_jaiswal, तो उस पर भी फॉलो कर लीजिएगा। सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।